ठीक है। तो बात कर रही थी मैं, शुरू से याद है डे 1 से मैं कहती की थी कि रात में आप जल्दी सोइए और सुबह जल्दी उठिए। और अभी तकलीफ़ क्या हो रही है कि लोग सोने उठने में इस बात का बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी कर रहे हैं कि रात को 2 तो 3 बजे सोते हैं। मतलब जब उठने का अर्ली इन द मॉर्निंग टाइम होता है, जैसे जो लोग एस्ट्रोलॉजी वगैरह जानते हैं उन सबको पता है कि केतु का टाइम होता है 3 बजे 4 बजे, खास करके 3 साढ़े 3 बजे के आसपास। जब उस टाइम से आप सोते हो, मतलब सोकर उठते हो, तो आपको अध्यात्म करना, अध्यात्म रूपी साधना करना, मेडिटेशन करना, ध्यान करना, ये सारी चीज़ें बहुत ईजिली पॉसिबल हो पाती हैं। और सबसे बड़ी बात है, मेजॉरिटी जनता सो रही थी तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला होता है, कोई ऐसा नहीं होता, हाउस होल्ड टास्क बहुत बड़े पूरे नहीं करने होते। तो अर्ली इन द मॉर्निंग ध्यान के लिए, साधना के लिए समय होता है। और आज की डेट में मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो इस टाइम सोने को प्लान करती है, खास करके टीन एज के बच्चे या यंग एज के जो भी बच्चे हैं, मतलब चाहे लड़कियां हों चाहे लड़कियां, उन सब के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इसी वजह से हर किसी को ऑटोइम्यून डिसीज़ हो रही है। ऑटोइम्यून डिसीज़ मतलब कि बॉडी में इटसेल्फ एक दूसरे के खिलाफ ही बॉडी के सेल्स लड़ रही हैं, मतलब मेरी बॉडी के सेल्स मेरे ही खिलाफ मेरी ही बॉडी में लड़ रही है। ये जो वाली कंडीशन, मतलब ऐसी जो सिचुएशन फंस रही, उसकी मेन जो वजह है वो मेन वजह यही है कि आप देर रात तक जागते रहते हैं, या कह सकते हैं कि बहुत देर रात हो जाती है। क्योंकि अगर सही से सोचो कि सूर्यास्त जब खत्म हुआ तो पहली प्रहर रात्रि की वहीं से शुरू हो गई, तो हर 3 घंटे के हिसाब से अगर आप देखने लगेंगे, मान लो मैं मोटा मोटी 7 बजे से लेती हूँ, तो 7 3 10 और 10 3 1 और 3 और 1 4, 3 पहर की मैक्सिमम अगर हमारी हुई 9 घंटे, तो उस 9 घंटे का नियम है कि रात्रि के प्रथम पहर में क्या किया जाता है, रात्रि के अंतिम पहर में क्या किया जाता है। तो प्लीज़ अपनी लाइफस्टाइल इस तरीके से रखिए। क्यों इसलिए रखिए, अगर आप इस तरीके से नहीं रखोगे तो आपके शरीर में कोई भी बीमारी जो हो जाएगी, वो बीमारी जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेगी। ठीक है। और आयुर्वेद का दुर्भाग्य इस बात में है कि जब लोग हर जगह से थक हार जाते हैं तब आते हैं। क्यों मैं कहती हूँ, क्योंकि दुर्भाग्य इसलिए कि आप हमारे पास एक आयुर्वेदिक फिजिशियन के पास, आयुर्वेद का तो नहीं, आयुर्वेदिक फिजिशियन का होता है कि बैड लक होती है कि आप जब हर जगह से हार जाते हो, जब सारे लोग हाथ खड़ा कर देते हैं, तब आप आयुर्वेद में आते हो और तब आप सोचते हो कि जादू या करिश्मा हो जाए। और उसके बावजूद एक और अच्छी आदत रहती है कि आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने को तैयार नहीं होते। तो प्लीज़ अपनी डाइट और लाइफस्टाइल चेंज करिए। जो हमारे आयुर्वेद में एकदम साफ साफ कहा जाता है कि बीमारी की जो जड़ होता है वो आपका आहार और विहार होता है। आहार मीन्स योर डाइट एंड बिहार मतलब लाइफस्टाइल, मतलब कब सोते हैं, कब उठते हैं, कब क्या क्या काम करते हैं, आपके काम करने के क्या तरीके हैं, क्या लंबा ऑफिस वर्क है, मतलब लंबे टाइम तक बैठकर काम करते हैं, या लंबे टाइम तक खड़े होकर काम करते हैं, या बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, तो वो भी वजह बनती है आपकी बीमारियों की। तो अगर किसी को काफ़ी बड़ी परेशानियां हो जाती, जैसे अभी मैंने एक केस टेकिंग करी थी तो उस बंदे को काफ़ी तकलीफ थी, तो मैंने यही कहा कि प्लीज़ अपने, क्योंकि वो सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करते थे, तो मैंने उनको बोला कि प्लीज़ अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करिए। जब आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे तो आपकी बीमारियां जो होती हैं वो क्योर होना